अगर आप आज सिर्फ 210 रुपए महीने बचाना शुरू करेंगे, आपको हर महीने 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है। यानी 18 साल की उम्र में अगर आपने रोजाना करीब 7 रुपए की बचत शुरू की, तो 60 साल की उम्र के बाद हर महीने आपके खाते में पेंशन आ सकती है, वो भी लाखों में। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो आपके जीवन साथी को भी पेंशन मिलती रहेगी और बाद में पूरी जमा राशि आपके नॉमिनी को मिल सकती है। अब सवाल है कि आखिर कौन सी है ये सरकारी योजना, इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कितना पैसा जमा करना पड़ता है और क्या सच में 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय इसका फायदा उठा सकता है। तो अगर आप भी अपने बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, तो आज की काम की खबर आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना यानी APY की, जो छोटी बचत के जरिए भविष्य में नियमित पेंशन का भरोसा देती है। सबसे पहले समझते हैं कि अटल पेंशन योजना आखिर है क्या। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को केंद्र सरकार ने की थी, जिसका मकसद था देश के करोड़ों लोगों को, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, ड्राइवरों को, किसानों को और स्वरोजगार करने वाले लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें आप अपनी उम्र और चुनी गई पेंशन के हिसाब से हर महीने एक छोटी रकम जमा करते हैं और 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपका हर महीने पेंशन बंधा होता है, जो आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब सवाल है कि इस योजना में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। इसके लिए आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। हालांकि 1 अक्टूबर 2022 के बाद से जो व्यक्ति आयकर दाता है या रह चुका है, वो नया APY खाता नहीं खोल सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, आखिर इसमें मिलेगा क्या। इस योजना में आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है। आप जितनी ज्यादा पेंशन चुनेंगे, आपको उतना ज्यादा योगदान देना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है और 5,000 रुपए वाला मासिक पेंशन वाला स्कीम या विकल्प चुन लेता है, तो उसे लगभग 210 रुपए महीने जमा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 35 साल की उम्र में जुड़ता है, तो उसे इसी पेंशन के लिए काफी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। यानी सीधा सा मतलब यह है कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना कम योगदान आपको देना पड़ेगा। अब समझते हैं कि पेंशन सिर्फ आपको ही मिलेगी या आपके परिवार को भी इसका फायदा होगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है, अगर योजना धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को वही पेंशन मिलती रहती है, और अगर बाद में जीवन साथी की भी मृत्यु हो जाए तो जमा हुआ पेंशन कॉर्पस यानी नॉमिनी को दे दिया जाता है। यानी ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अब सवाल आता है कि इसका आवेदन कैसे होगा। पहला तरीका है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन माध्यम है। स्टेप 1 करना क्या है, अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाइए जहां आपका सेविंग अकाउंट है। उसके बाद अटल पेंशन योजना APY रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लीजिए। फॉर्म में अपनी जानकारी भरिए, जिसमें आपको भरना होगा आपका नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, नॉमिनी का नाम, चुनी गई पेंशन। आप 1,000 वाला, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। और स्टेप 4 यानी आपको ऑटो डेबिट की परमिशन देनी होगी, ताकि आपका जो अमाउंट है वो आपके खाते से अपने आप कटता रहे। और स्टेप 5 है, फॉर्म जमा करने के बाद वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका अटल पेंशन योजना खाता एक्टिव हो जाएगा और आपको मिलेगा PRAN नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। दूसरा तरीका है ऑनलाइन आवेदन का। स्टेप 1, पहले आपको अपने बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है या APY पोर्टल पर जाना है। उसके बाद APY रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनना है, आधार नंबर दर्ज करना है, OTP से KYC, आपका नो योर कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ फिल करना है। फिर आपको पर्सनल जानकारी भरनी होगी, नॉमिनी का डिटेल शेयर करना होगा और बैंक के डिटेल्स भरने होंगे। इसके बाद आप अपनी पेंशन राशि अपने पसंद के अनुसार टाइम ड्यूरेशन भी चुन सकते हैं कि आपको मंथली जमा करेंगे, कि 3 महीने पे जमा करेंगे या 6 महीने में जमा करेंगे, उसका एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप E-साइन और OTP वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आपका आवेदन सफल होगा, OTP वेरीफाई हो जाएगा, PRAN नंबर जनरेट हो जाएगा और आपकी पहली किश्त खाते से कट जाएगी। इतना याद रखिए कि आवेदन से पहले दस्तावेज, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें जरूर तैयार रखिए, जिसमें आपका आधार कार्ड है, बैंक पोस्ट ऑफिस के बचत खाते हैं, मोबाइल नंबर है, नॉमिनी की जानकारी है और ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है।
एक और ज़रूरी बात, अगर आप बीच में योजना छोड़ देते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो कुछ सिचुएशन में एग्जिट की परमिशन है, लेकिन योजना का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप 60 साल की उम्र तक इसे जारी रखेंगे। कुल मिलाकर अटल पेंशन योजना कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। ये बुढ़ापे के लिए एक आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बनाई गई योजना है। आज की छोटी छोटी बचत ही हमारी कल के लिए एक नियमित पेंशन का सहारा बन जाए, इसलिए इस योजना का निर्धारण हुआ है। इसीलिए अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना के बारे में जरूर जानकारी लीजिए, हमारी इस वीडियो को देखिए और अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला करिए। याद रखिए कि ये छोटी छोटी जानकारियां और ये छोटे छोटे बचत ही आपका कल संवारेंगे। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन और कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक जी। ऐसे ही अमेजिंग खबरों के लिए, खबरों के एक्सप्लेनर्स के लिए आप कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क